हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम फिर घसा पिटा पुराना है टॉपिक। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बस ड्राइवर की शॉर्टेज है। ग्रुप था, उसमें से एक ड्राइवर ने इंटरव्यू वगैरह करवा के जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया था तो कैंसिल कर दिया था। पिछले 4-5 दिन से बहुत स्ट्रेस है, परेशान हूँ। एक और क्लाइंट था, शायद वो दुबई में है, कारपेंटर। उसके भी डॉक्यूमेंट आए हुए थे, उन्होंने वो भी होल्ड कर दिए हैं। 3 क्लाइंट पाकिस्तान से थे, उनके डॉक्यूमेंट भी होल्ड कर दिए हैं। 2-3 क्लाइंट इधर हैदराबाद साइड थे साउथ इंडिया साइड के, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट होल्ड कर दिए हैं। कुछ भी वो लोग नहीं कर रहे, बस वो बोल रहे हैं तुम्हारी गलती थी एक बस ड्राइवर की, तुमने उससे पूरी बात नहीं की, हमारा पूरा ग्रुप ख़राब कर दिया है। अब वो जैसे भी करके उसको एक ड्राइवर को ऐड करो उसमें, और फिर तुम्हारा काम चलेगा। इवन कि हमने वो 3,500 यूरो से 1,500 यूरो कर दिया था, फिर 1,000 यूरो कर दिया था, फिर 500 यूरो टोटल खर्च कर दिया था कि 5 महीने में स्टेप बाय स्टेप आपने 500 यूरो देना है, बस 50,000 इंडिया का, बस और कुछ नहीं देना। बाकी सब पेमेंट हम करेंगे कैसे भी करके। फिर भी एक यूरोप में था हमारा दोस्त, दोस्त नहीं कह सकते, क्लाइंट था। उसने भी 2-3 दिन टाइम पास किया, पहले अप्लाई किया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा से अप्लाई किया, फिर 1,000 रुपया भेजा। फिर वो बोलता है कि पाजी मैं मतलब ये इंटरव्यू और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो 20,000 की पेमेंट है वो करूँगा। फिर एक भाई का नेपाल से मैसेज आया, उसने भी सारे डॉक्यूमेंट भेजे, 2 दिन बात करते रहे। फिर वो बोला मैं कल आपको पैसे भेज दूँगा। फिर शाम को उनका मैसेज आया कि भाई साहब मेरी वाइफ जो है वो झगड़ा कर रही है, वो बोलती है हमने इंटरव्यू और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पैसे देने, पहले नहीं देने। 2 चीज़ें मैं और आपसे करना चाहता हूँ। जो नेपाल वाला हमारा दोस्त है वो कतर रिटर्न है, 9 साल से कतर में है शायद। तो जब हमारी एज इतनी हो जाती है ना, 35-30 प्लस, तो हम सब कुछ अपनी वाइफ को पूछ कर करते हैं। इवन कि जब मैं से दुबई में जाना था तो मेरी फैमिली बोलती थी हमारे पास पैसे नहीं है, आप नहीं अप्लाई करो, मगर मैंने किया। ठीक है, जब मेरा वीज़ा आ गया था, मैं उनको पैसे देने गया था, तब भी मेरी मदर मेरे को इशारे कर रही थी, वो साथ गई थी तब, कि पैसे नहीं दो, फ्रॉड है फ्रॉड है। मगर मैंने फिर भी उनको पैसा दिया, कैश दिया। तब उन्होंने कैश लिया, अकाउंट में नहीं लिया। मगर हमारी फ़्लाइट हुई, मैं दुबई में गया। जब मैंने दुबई से माल्टा के लिए अप्लाई किया, तब भी मेरी मदर और वाइफ यही बोलती थी फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, आप नहीं अप्लाई करो, वो तुम्हारा बिना पैसे के ऐसा नहीं। मेरे रूम में 10 पंजाबी थे, 10 ही मेरी पीठ पीछे बोलते थे ये बेवकूफ़ है, ये कुछ नशा करने लग गया है, अच्छी भली जॉब है, 25-30 हज़ार मिल रहा है इंडिया का। क्योंकि वो गरीब घर से थे, उनके सपने नहीं थे, ठीक है ना। वो 10-10 रुपये मांगने वाले थे, उनको 25,000 भी 25 करोड़ जैसा लग रहा था। मेरे सपने बड़े थे, मेरे को चाहिए था 1-2 लाख रुपया महीने का, इसलिए मेरे को वो जॉब अच्छी नहीं थी, तो मैंने आगे रिस्क लिया। जब मैं वहाँ से क्विट करके इंडिया आया, आधा प्रोसेस हो गया था, ठीक है, मुझे बाकी का प्रोसेस इंडिया से करवाना था। तब भी वो सब बोलते थे मेरी फैमिली वाले कि नहीं करो नहीं करो, रिस्क है, ये हो जाएगा। कुछ लोग तो ये बोलते थे कि आपको बुलाकर माल्टा में वो गन पॉइंट पर रख कर आपकी फैमिली से पैसा मंगाएंगे, ठीक है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस एजेंसी ने आज तक मेरे से 100 रुपया भी नहीं लिया। इवन कि जब मैं उनके लिए गिफ्ट लेके गया था तो उन्होंने वो गिफ्ट भी नहीं लिए, थोड़े से गिफ्ट लिए, बाकी गिफ्ट वापस कर दिए। वो बोलते ये ब्राइब है, मतलब रिश्वत हमें लग रही है। तो आज तक वो मेरी दोस्त हैं, ठीक है। आज तक आगे हमारे साथ काम करते हैं, डेली वो वैकेंसी भेजती है हमारे पास, ये वैकेंसी है ये वैकेंसी, ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप में से कोई भी अगर है ड्राइवर, अगर आप बस ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, इवन कि आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस है कहीं का भी, तो आप जल्दी से मुझे संपर्क करो। बहुत मजबूरी है एक बस ड्राइवर को हायर करने के लिए, सब काम रुका हुआ। और 4-5 दिन से मैं इतना परेशान हूँ कि रात को ढंग से सो नहीं पाता, मुझे इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है। क्योंकि जिन आदमियों को एम्बेसी का टाइम हुआ है, अगर उनके वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, ड्राइवर नहीं मिलेगा, तो उनका लेट हो जाएगा, वो तो मेरे को ही बोलेंगे ना, फिर टेंशन तो मेरे को ही है। तो प्लीज़
कोई भी ड्राइवर है तो इमीडिएटली हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।